नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के बीजेपी कार्यालय के बाहर और यहां पे लगातार है वो जनसुनवाई चल रही है। अभी अभी एक बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जिन्होंने ये कहा था कि हम कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे ऊपर है। और इसी को लेकर है वो लगातार जनसुनवाई हो रही थी और यहाँ पे ये कार्यकर्ता जो सुनवाई है वो यहाँ पे हो रही है बीजेपी कार्यालय में। और हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की जो जन सुनवाई हो रही है, जो कार्यकर्ता सुनवाई हो रही है, उसमें किस प्रकार से हो रही है, क्या उनकी बातें हैं वो सुनी जा रही है, क्या उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जा रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं लोग। हाँ भैया, क्या नाम है? मैं श्री माधोपुर विधानसभा से केशव दास और मैं डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा का कार्यकर्ता और हमारे लोकप्रिय नेता है राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, हाँ, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा और सबकी जनसुनवाई करते हैं। अच्छा। खुले है दरबार, तुरंत फैसला, यही है डॉक्टर साहब प्रेमचंद बैरवा जी की सरकार। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिंदाबाद। तो ये फूल लेके आए हो? हाँ, मैं साहब के लिए लेके आया हूँ। साहब का मैं कार्यकर्ता हूँ और साहब से मिलके जाऊंगा। सबसे मिलते हैं साहब बंगले पे, उससे कोई मंत्री सुनवाई नहीं करे, साहब जरूर करते हैं सुनवाई, सबसे मिलते हैं साहब। लेकिन आज तो आए ही नहीं है। आएंगे साहब, आएंगे। अभी तो सिर्फ एक मंत्री आए, आएंगे हमारे साहब, आएंगे, जरूर आएंगे हमारे साहब। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिंदाबाद। अच्छा साहब आएंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। खुले है दरबार, तुरंत फैसला, यही है डॉक्टर साहब प्रेमचंद बैरवा जी की सरकार। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिंदाबाद। ये जी, सबसे पहले तो आप बताइए अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामजीलाल शर्मा जी, कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से हूँ और कोटखावदा तहसील। अच्छा, क्या समस्या है और समस्या का समाधान हुआ क्या आपका? मेरे कुछ समाधान नहीं हुआ अभी तक समस्या का, और मेरे 4-5 महीने हो गए लगभग। तो उस समय मेरी माँ खत्म हो गई और पीछे से खेत पे बोरवेल थी अपनी, उसमें से लगभग 450 फीट के, उसमें से पता नहीं किसने मेरी मोटर, केबल, रस्सा वो सब चोरी हो गया, उसमें से निकाल के ले गए वो। अच्छा, चोरी हो गया आपके? हाँ, 450 फीट नीचे बोरवेल में से। हाँ। तो हमने कोटखावदा थाने में शिकायत दर्ज कराई 3 तारीख को, 3 अगस्त। तो वो 4 को देखने आए। फिर उसके बाद हमने कहा सर सामने 200 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप उसमें चेक करो एक बार। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, तो ना तो वो कैमरे चेक करने गए। फिर हमने दोबारा कहा उनसे, सर आप एक बार देखो तो है ही चल के। तो दूसरी बार आए वो, तो आकर के देख के चले गए बिल्कुल। फिर तीसरी बार आए तो हमने कहा सर आप भाई पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कि कहा कि भाई हम आपके ये 50 मीटर की जो है आपका ये जो बाड़ा बना हुआ है उसमें से हम यहाँ की लोकेशन ले जाएंगे और इसमें जितने भी लोग आए हैं ना, 2, 4, 5, उनकी हमारे पास रिपोर्ट है। मतलब कुल मिला के ये है कि आपके वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर आप यहाँ पे आए? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी, बताइए। अब यहाँ आए तो यहाँ ये कहते हैं कि जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वही शिकायत दे सकता है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, सामने ये आई है कि यहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता ही है वो दे दो। पर्ची वाला क्या सिस्टम है? वो एक कोई पर्ची दे रहे हैं प्रपत्र भर के, तो हाँ। वो उसी को मिलेगा जो पदाधिकारी है। अंकल जी, कहाँ से आए हो? दूधू से सेवा कल्याणपुरा। अच्छा, दूधू से आए हो। क्या समस्या है और हो गया क्या समाधान? समाधान हो रहा है, समाधान हो रहा है? और ये बात। अच्छा, हो रही है बात। तो आपको मंत्री जी अभी रलाल नगर आए हुए, उनसे मिलने का मौका मिला क्या? अब मिलेगा, अब आएंगे। अच्छा, नहीं, अंदर आए हुए, बैठे अंदर। अब जाएंगे तो उसके पास। अच्छा, मिलने नहीं दे रहे? हम तो कम से कम 2 दिन हो गए आने के लिए। अच्छा, 2 दिन हो गए और आपको मिलने का मौका नहीं मिल रहा है? क्यों, आपने पूछा नहीं अंदर? वहाँ से गए थे हम रेजिडेंट के ऑफिस में, तो वहाँ से टाइम लिया था। तो बोल रहे हैं कि शाम को आएंगे। शाम को गए थे कि मॉर्निंग में आएंगे 9 बजे। 9 बजे बोल रहे हैं कि कार्यालय गए, कार्यालय भी बोल रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो रही है, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं या फिर कोई जुड़े हुए हैं उसी कैंडिडेट की सुनवाई हो रही है। तो आप ये देख सकते हो कि हर आदमी वही कह रहा है कि कैंडिडेट की सुनवाई हो रही है। जनता की सुनवाई कब होगी? सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है पीछे कि जनता की सुनवाई कब होगी। क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई में रह जाएगी बीजेपी? आपकी समस्या क्या है वैसे? समस्या है हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित है। हमारा गांव है खेड़ा मैदा है, खेड़ा मैदा थोड़ी सी कॉलोनी है, करीब 300 मीटर दूर है। तो वो कहे कि अलग सुनने ने जोड़ दिया 3 किलोमीटर दूरी से। हम कह रहे हैं कि उसको 500 मीटर के 300 मीटर के उसको जोड़ा एक साथ रखा जाए। हमारी आधी फैमिली रह रही है हमारे गांव में और आधी रह रही है कॉलोनी के बगल में, तो उसको अलग कर दिया।
अच्छा, उन दोनों को अलग अलग, मतलब परिवारों को अलग 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 डिवाइड कर दिया। और एक ही राशन कार्ड है, अब राशन कार्ड है, यहाँ से राशन लेंगे या फिर वहां से लेंगे, और उनमें विवाद होगा फिर। अच्छा, तो इनकी समस्या भी है वो वाजिब है, लेकिन इनको लगातार मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम और लोगों से भी आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। कैलाश चौधरी जी जी, कहाँ से आए हो आप? दूदू से। अच्छा, दूर से। क्या समस्या है आपके गांव में, आप यहाँ पे क्यों आए हो? कुछ समस्या नहीं है, हमारी समस्या पंचायत की है। अच्छा। 30 साल पहले सेवा पंचायत से हमें मंगलवाड़ा पंचायत में जोड़ दिए, और 30 साल बाद में वापस सेवा पंचायत में जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो मंत्री जी आए हुए हैं, मिल के अपनी समस्या बता दो। अभी मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे, मौका मिला है मिलने का? कितना वो आपके साथ आए हुए भैया तो बोल रहे हैं हम 2 दिन से घूम रहे हैं, मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी मिलेंगे। अच्छा, मिलना मुलाकात होगी। जी, आप भी दूदू से आए हो? हाँ जी सर। अच्छा, आप सब दूदू से आए हो? दूदू से ग्राम कल्याणपुरा से आए हैं हम। अच्छा, हम पंचायत की समस्या को लेकर आए हैं, यहाँ पे भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। जी, हमारा गांव ये है असली पहले ग्राम सेवा में 30 साल पहले 30 साल पहले बाद में ग्राम मंगलवाड़ा में जोड़ा गया था। अब वापस हमारे को नई पंचायत नहीं बना करके सेवा पंचायत में वापस जोड़ दिए गए हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि या तो हमारे को यथास्थिति ग्राम मंगलवाड़ा में रख दो, नहीं तो दूसरी पंचायत दे दो। नहीं, हमारे को ये हमारी मांग है डिप्टी सीएम साहब से। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार लोग हैं वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। और हमने जब यहाँ पे लोगों से बातचीत की तब कुछ लोगों का तो कहना ये है कि हम है वो कार्यकर्ताओं को यहाँ पे सिर्फ मिलने दिया जा रहा है, जो जन सुनवाई है उसमें जनता को नहीं मिलने दिया जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब मिलने का हमें मौका मिलेगा, और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ आए हुए 2-2 दिन हो गए हैं, हम मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, अगर आवास पे जाते हैं तो सुबह जाते हैं तो कह देते हैं शाम को आएंगे, और जब हम शाम को जाते हैं तो कह देते हैं सुबह आएंगे, और जब हम लगातार जा रहे हैं तब वो कह देते हैं कि कार्यालय गए हुए हैं, यहाँ गए हुए हैं, वहाँ गए हुए हैं। लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय मिलने को तैयार भी नहीं है। जब ये बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर जब बातचीत इन्होंने की तब इन्होंने कहा कि एक पर्ची होगी, एक कार्ड होगा, वो लेके आइए। अगर आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं या बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं तो ही आप मिल सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई आम आदमी हो तो नहीं मिल सकते हो मंत्री महोदय से। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर।